बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ग्रुप्स में डाला हुआ हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन साइंटिस्ट के नाम, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पढ़ने से पहले एक चीज़ तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी समय पहले से होती आ रही है। जैसे कि सिविलाइजेशन के समय से हम बात करेंगे, जब से सिविलाइजेशन चल रही है हमारी, तब से भी और लोग जो है क्लासिफिकेशन करते थे ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट उस समय की क्लासिफिकेशन आज के समय की क्लासिफिकेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। उस समय जो क्लासिफिकेशन होती थी वो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे ज़रूरत के हिसाब से कि खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े डालने के लिए, शेल्टर के लिए हम यूज़ करते थे। मुझे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो शुरू हुई वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट एंड एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स में उसने सिर्फ ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स रखे। एनिमल्स में उसने रखे कि ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड लाल रंग का है और ऐसे जिनके ब्लड लाल रंग का नहीं है। अब देखो तुम भी बताओ, क्या ये क्लासिफिकेशन जायज है? अर्थ पे इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं सिर्फ पेड़, हर्ब्स एंड श्रब्स के हिसाब से और खून के हिसाब से मैं एनिमल्स को डिवाइड कर दूं, क्या ये सही है? नहीं है सही। सिर्फ इस बेसिस पे मैं सभी ऑर्गेनिजम्स को नहीं रख सकती, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आए लीनियस। लीनियस ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद लीनियस ने क्या किया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया बना दिया। लीनियस की क्लासिफिकेशन भी सही नहीं थी अगर मैं देखूं, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ किंगडम प्लांटे एंड एनिमिलिया बना दिए। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हमारे बैक्टीरियाज हो गए। हम फोटोसिंथेसिस के हिसाब से अगर हम देखें, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो जो इनकी भी क्लासिफिकेशन थी ये भी नहीं थी, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं नहीं आ रहे थे इनकी क्लासिफिकेशन में। फिर आए हमारे मेन आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी इन 1969, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इसमें उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम्स बनाए। एक किंगडम बनाया मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमल्स। क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्लांट एंड एनिमिलिया में नहीं आते। जैसे कि मैं मोनेरा की बात करूं, हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मेरे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मेरे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, आर्की बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसको उसने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला, सॉरी मोनेरा में डाला। किंगडम प्रोटिस्टा में डाला उसने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या डाले, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डाले। फंगी में उसने फंगी डाली। प्लांट एंड एनिमल्स का उसने अलग किंगडम रखा। तो आर.एच. विटेकर ने हमारा ये किया था। अभी स्टार्टिंग में जब नई नई क्लासिफिकेशन हुई तब भी स्टिल कुछ गड़बड़ियां हुई, फिर बाद में थोड़ा सेटल हुआ, फिर इस हिसाब से प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुई थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी थी, ऑर्गेनिजम्स में मिक्स हो रहे थे। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बोल दूं बैक्टीरिया, ठीक है, मैंने बोला बैक्टीरिया, मैंने बोल दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, हमारे फर्न्स, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का शॉर्टकट मार रही हूँ मैं, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे जो मेरे ऑर्गेनिजम्स थे इन सबको ना वो एक ही किंगडम में डाल दिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तो हमारे क्या है, ये दोनों ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो ये ऐसे तो हम इन सबको अकेले एक किंगडम में नहीं डाल सकते। किया क्या गया था कि इन सबको ना इनके सेल वॉल के हिसाब से एक किंगडम में डाल दिया, बट नहीं, बोला गया कि नहीं, हम इनको सिर्फ उस हिसाब से नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोकैरियोटिक्स हैं, ये हमारे यूकैरियोटिक है, ये किंगडम प्लांटे में आते हैं। तो उनको फिर अलग किया गया कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा क्लामेडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आ गया। क्लामेडोमोनास हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और स्पाइरोगायरा जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन दोनों को किंगडम एल्गी में डाल दिया हुआ था, तो हम उस बेसिस पे भी नहीं कर सकते। तो हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी डिटेल में, हमें उसका सेल वॉल देखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर क्या किया गया कि नहीं, हमें चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन करनी पड़ेंगी, हमें यूकैरियोटिक वालों को यूकैरियोटिक में डालना पड़ेगा, प्रो वालों को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हम ये सब करने से पहले
हम पढ़ेंगे अब किंगडम मोनेरा। ये स्टार्ट करना ना हमने, सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम किंगडम मोनेरा खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटे, फिर एडमीडिया। ठीक है। किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी शेप कैसी होती है। मोनेरा किंगडम में जो हमारे बैक्टीरियाज हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज बोले कि हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। अगर मैं एक मुट्ठी मिट्टी भी लूंगी उसमें भी हमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया मुझे हॉट स्प्रिंग में देखने को मिल जाएंगे, मतलब बहुत गर्म एरिया का मैं बात करूँ वहां पे मिल जाएंगे। डेजर्ट में सूखे एरिया में बात करूँ वहां पे भी मिल जाएंगे, ठंडे इलाके में भी मिल जाएंगे, समुद्रों के अंदर डीप जगह में भी मिल जाएंगे। इन शॉर्ट बैक्टीरिया जो हमें एवरीवेयर हर जगह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये इसकी लोकेशन होगी। अब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी टाइप्स है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहली हमारी है कॉकस। कॉकस ऐसी होती है गोल गोल, मैं अगर बात करूं कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरो। कॉकस में जो हमारी एग्जांपल आता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस में हमारा निमोनिया। ठीक है। बैसिलस मतलब रॉड शेप में हमारे आगे, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स हमारा आ गया। ठीक है। विब्रियो में जो हमारे कोमा शेप के होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो आएंगे। इसमें हमारा क्या आएगा, ये है कोलरी, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, कोलरा करता है। कोलरा क्या एक बीमारी है जिसमें हमें डायरिया हो जाता है, वो है। तो डायरिया का जो बैक्टीरिया है उसकी शेप कैसी, कोमा लाइक शेप होती है, मतलब विब्रियो है वो। फिर एक आता है हमारा स्पाइरल शेप के आते हैं, इस तरह के होते हैं। साइड में उसके फ्लैजिला यहाँ पे हमारा लगा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये आपने करने हैं। ये आपको इनके टाइप्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। अब बैक्टीरियाज का न्यूट्रिशन कैसा होता है? बैक्टीरियाज हमारे ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है। काफी ज्यादा जो है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में वो कैसे अपना खाना बनाते हैं हमें बेसिक डेफिनेशन पता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमारे कौन से दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक। कौन से? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में कौन से आते हैं, फोटोसिंथेटिक में कौन से आते हैं? सबसे पहले ये कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक में कौन से आते हैं हमारे। मेरा हो गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मेरा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्रोमैटियम आ गया एक, और एक मेरा आ गया क्लोरोबियम। ये मेरे आगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे? जो मेरे क्या निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, वो वाले आगे। ठीक है। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो इसमें हमारे निट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इसमें आएंगे। हेटेरोट्रॉफिक में कौन से आते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे सूडोमोनास, आ गया मेरा साल्मोनीला, मेरा राइजोबियम, मेरा ये वाला भी इसे में ही आता है, कोलरा का कोलरे विब्रियो, ये भी मेरा हेटेरोट्रॉफिक में आएगा। आएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम सारे एग्जांपल्स नहीं लिख सकते, बट मेन हर एक के एक दो एग्जांपल बता दिए ताकि तुम्हें पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा बेसिक सा बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है कैसा बैक्टीरिया है, ये हमें एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है। एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में देखने को मिलता है। ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में देखने को मिलते हैं हम उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं हम उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, इनको हम ये बोलते हैं। तो जो मार्शी एरिया में देखने को मिलते हैं हम उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बोलते हैं। तुम्हें इनका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। मिथेनोजेंस से जब हम बात करें, मिथेनोजेंस क्या होता है, नाम से बदला मीथेन। इसमें क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। अब जितने हमारे रूमिनेंट्स जैसे कि काऊ एंड बफेलोस ले लो, उनके गट में
ये बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है कि जो वेस्ट गैस को हाइड्रोजन के साथ मिला के मीथेन गैस रिलीज करता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और इसी गैस को हम फिर बायोगैस के लिए यूज कर लेते हैं। ओके, आर्की बैक्टीरिया में तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना ही है। इसके अलावा जो आर्की बैक्टीरिया के बारे में एक चीज लिखी हुई है कि आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, किस रीजन की वजह से डिफरेंट है? सेल वॉल की वजह से। जो आर्की बैक्टीरिया है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्या चीज उनमें डिफरेंट है? सेल वॉल, ठीक है। और इसी सेल वॉल की वजह से अगर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आ जाए वो सरवाइव कर जाता है। और इसी टॉपिक पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से कंपैरिजन कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज होगी हमारी। फिर आगे है यू बैक्टीरिया। अब देखो जो ये टॉपिक है ना आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंगडम मोनेरा में। इस टॉपिक में काफी क्वेश्चंस बनते हैं और तुम लोगों को मैं साथ साथ में बताते रहूंगी। तो एक हमारा आर्की बैक्टीरिया में ये क्वेश्चन बनता है और ये इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि सेल वॉल पे क्वेश्चन आया था पहले भी। इसके बाद जब मोनेरा खत्म हो जाएगा इसके बाद तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी जो हमने आज ही टॉपिक किया है, उसी में ही तुम लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगी जो नीट 2025 में आया था। अब आगे है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है कैसा बैक्टीरिया होता है? ये बोले कि बहुत सारे ऐसे हजारों बैक्टीरिया हैं जो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, या हम जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया के कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लूँ क्या है? इनके पास सेल वॉल होती है, काफी रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिला इनके पास होता है। इसमें जो सबसे पहला हमारा है वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है? इसके पास क्या होती है? क्लोरोफिल ए होती है जो कि प्लांट सेल जैसी ही होती है। इसमें क्लोरोफिल होती है, मतलब क्लोरोफिल है दैट मींस वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा यू बैक्टीरिया वो कैसा है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। कैसा न्यूट्रिशन है उसका? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसका। अब क्योंकि क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस कर, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है मेरा, ठीक है। नाम से ही तुम लोगों ने खुद दिमाग लगाना है कि मैंने, ठीक है, मैंने क्लोरोफिल बोला है मतलब ऑटोट्रॉफिक है मतलब फोटोट्रॉफिक है, ठीक है। फिर ये यूनिसेलुलर होता है हमारा। अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये कैसा मिलता है? ये कॉलोनीज बनाता है, ठीक है। फिलामेंटस होता है। ये कहाँ पे मिलता है? ये मुझे फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा, समुद्रों में भी देखने को मिलेगा और जमीन में भी देखने को मिलेगा, ये हर जगह देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे करेगा? हेटेरोसिस्ट में। ये एग्जांपल है नोस्टॉक, ये एक ऑर्गेनिज्म है। साइनोबैक्टीरिया में ही मेरा आता है नोस्टॉक और एक आता है मेरा एनिमिना। ये दोनों नोस्टॉक एनिमिना क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशलाइज्ड एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिस्ट। ये वाला जो बनाया हुआ है, इस हाइड्रोसिस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। फिर उसको वो यूज करता है अपने सेल ग्रोथ के लिए, वो यूज करेगा। इसकी वॉल भी काफी थिक होती है, ठीक है। वॉल भी काफी थिक होती है ताकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर ना जाए। फिर है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया वो क्या करता है? नाइट्रेट, हमारे नाइट्राइट हो गए, अमोनिया हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। फिर जो एनर्जी यूज रिलीज होगी उसको वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेगा, ओके। जो एनर्जी इसको ऑक्सीडाइज करने के समय में रिलीज हुई उसको वो एटीपी बनाने में यूज कर लेगा। इसके अलावा ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी मदद करता है, ओके। तो ये मेरा हो गया यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया का ये तो अभी तक ये क्या किया? ऑटोट्रॉफिक वाला मोड किया हमने, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक वाला मोड करते हैं। कीमोसिंथेटिक में जो एग्जांपल्स हमारे हैं वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एंड थायोबैसिलस। ये इसके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोजेनियस शीट लिखी है। तो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी नोस्टॉक के बाहर, ये पूरी में होती है, मैं सिर्फ यहाँ तक बनाई हुई है। ये पूरी की पूरी लेयर इसके बाहर होती है। बोलते कि जहाँ पे हमारा पानी, गंदा पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी जहाँ पे होगी वहां पे हमें इनके ब्लूम्स मतलब सडन ग्रोथ बहुत देखने को मिलती है। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करती है,
इसके बाद हेटरोट्रॉफिक में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में अगर हम देखें काफी ज्यादा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में डिकम्पोजर्स आते हैं हमारे, ठीक है, काफी ज्यादा डिकम्पोजर्स आते हैं और काफी ज्यादा ऐसे आते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए दवाइयाँ हमारी होगी, ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर्स हमारे आगे, फिर कर्ड जो बनता है मिल्क से, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगी, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया में ऐसे वाले जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनका है वो ये वाले में हमारे आते हैं, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अब जो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिशन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस हमारे हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब बीमारियां कोज कर, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, वो यही इसी कैटेगरी में हमारे आते हैं। फिर इसी में ही आगे एक बैक्टीरिया आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का तुम्हारी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया, 2-3 लाइन्स में दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, जिसका साइज जो है बहुत ही छोटा है, मतलब वायरसेस के साइज जितना ही है ऑलमोस्ट, बट वायरस जितना छोटा नहीं, बट वायरसेस से जैसा साइज है छोटा सा, पर लिविंग है वो, ठीक है, पर क्या है, लिविंग है। अभी एक चीज, इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता, एंटीबायोटिक का इसका असर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स जो है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट ये भी बैक्टीरिया है, बट एंटीबायोटिक्स यहाँ पे असर नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, क्यों नहीं करती एंटीबायोटिक्स असर, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर असर नहीं करती। इस टॉपिक में भी नीट में से क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, इसमें से ही क्वेश्चन क्या आया था, सेल वॉल पर क्वेश्चन आया था कि माइकोप्लाज्मा के पास ऑप्शंस दिए हुए थे 4-5 कि इनमें से बताओ माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं है, तो आंसर था सेल वॉल, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैक्टीरिया का खत्म हो गया यहाँ पे, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से तुम लोगों को बता दिया मैंने। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया, माइकोप्लाज्मा हमने कर लिया, हमने बैक्टीरिया की थोड़ी सी जानकारी स्ट्रक्चर्स हमने उसके पढ़े, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, और हमने थोड़े से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दी है। अभी एक चीज साइंटिस्ट से बोला तो एक क्वेश्चन याद आ गया, नीट 2025 में आया था, नीट 2025 में क्या आया था, आर.एच. विटेकर पे क्वेश्चन आया था कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी है ना, क्लासिफिकेशन का उसका क्या क्राइटेरिया था, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर क्या होगा हमारा, किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी, सेल वॉल में सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म की कैसी है, मोड ऑफ क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, फिर उसने देखा फाइलो जेनेटिक रिलेशन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, मैंने तुम लोगों को आर.एच. विटेकर के बारे में बताया, कौन सी ईयर में उसने क्लासिफिकेशन दी, और हमने उसके 5 किंगडम्स पढ़ लिए थे, ठीक है। बट ये चीज़ मिस हो गई थी, क्योंकि जो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, किस बेसिस पे करी, किस कौन से क्राइटेरिया सेलेक्ट थे उसने, उस हिसाब से उसने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला। तो वो ये थे कि सेल का, उन ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, उनका न्यूट्रिशन कैसा था उन ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन कैसे थी, और फाइलोजेनेटिक रिलेशन उनका कैसा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा करेंगे, प्रोटिस्टा में भी जो जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को साथ साथ में टॉपिक के साथ साथ तुम लोगों को मैं बताती रहूँगी कि ये क्वेश्चन जो तुम्हारे नीट में आए हैं वो चीज़ तुम लोग अपने एनसीईआरटी पे मेंशन कर सकते हो। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया, जैसे कि नीट 2025 का यहाँ पे लिखा, मैं तुम्हें बता दी कि आर.एच. विटेकर वाले से आया, बुक खोलो, बुक का आर.एच. विटेकर वाला पेज खोलो। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को पेज नंबर भी साथ में बताऊंगी, कौन से पेज नंबर के कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन आई हुई थी एनसीईआरटी में से नीट में, तो वो तुम लोगों को मैं साथ साथ में बताती रहूँगी। बुक में साथ साथ में अंडरलाइन कर दे जाओ, मेंशन कर दे जाओ कि भाई ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ओके।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा करेंगे। इस वीडियो में तुम लोगों को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, वहाँ पर तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगी। नहीं हुआ तो वीडियो बनाऊंगी बट तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।